एग्जाम 2026 पेपर लीक मामले में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे सामने आ रहे हैं। मेडिकल छात्रों के साथ साथ इंटर स्टेट नेटवर्क की भी पोल खुलकर सामने आ रही है। जो बच्चे कभी पढ़ाई किया करते थे आज करोड़ों की अवैध रैकेट में शामिल पाए जा रहे हैं। पुलिस और केंद्र एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। पुलिस और केंद्र एजेंसियों की कार्रवाई में अब तक कई लोग गिरफ्त में आए हैं, जबकि कुछ आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह नेटवर्क बिहार से लेकर महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान तक फैला हुआ है। सबसे पहले जांच एजेंसियों के निशाने पर मुजफ्फरपुर निवासी अवधेश कुमार था। पावरपुरी मेडिकल कॉलेज का सेकेंड ईयर एमबीबीएस छात्र अवधेश इस पूरे सॉल्वर गैंग का मुखिया यानी ऑपरेटर माना जा रहा है। जांच में पाया गया है कि वह मेधावी छात्रों को मोटी रकम का लालच देकर सॉल्वर के रूप में, यानी आपके पेपर पहले ही सॉल्व कर दिए जाएंगे और एक तरह से बोला जाए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अभ्यर्थियों और फर्जी परीक्षार्थियों के बीच पहचान मिलाना, एडमिट कार्ड की व्यवस्था करना, परीक्षा केंद्र तक पूरी की पूरी सेटिंग करना इसकी ही जिम्मेदारी हुआ करती थी। पुलिस को उसके पास से कई मोबाइल फोन, संदिग्ध चैट, एडमिट कार्ड और नकदी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि अवधेश नेटवर्क जमीनी मैनेजर था, जबकि छात्रों और बड़े नेटवर्क के बीच में कड़ी बनने का काम कर रहा था। इस नेटवर्क का दूसरा अहम किरदार जो है वो मोतिहारी निवासी अमन कुमार सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अमन का काम अभ्यर्थियों और सॉल्वर के बीच में कनेक्शन बनाना था, यानी संपर्क जोड़ना था। वहीं परीक्षा केंद्रों की रेकी करता था और बाहर से आने वाले सॉल्वरों के ठहरने, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी यात्रा और इन सब मूवमेंट पर नजर रखता था। इसके साथ ही जांच में ये भी खुलकर आया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए कई संदिग्धों से संपर्क भी किया गया है। एजेंसियों का दावा है कि अमन डिजिटल माध्यम से पूरे नेटवर्क का संचालन करता था और इसमें अहम भूमिका निभाता था। वहीं तीसरे अहम किरदार के रूप में पंकज कुमार सिंह का नाम सामने आया है, जिनकी उम्र 25 वर्षीय बताई जा रही है। 25 वर्षीय ये पंकज नेटवर्क का लॉजिस्टिक और कैश मैनेजर था। जी हाँ, जो पैसे आ रहे थे इन परीक्षार्थियों की ओर से वो ये मैनेज करता था। जांच की माने तो अलग अलग जिलों और राज्यों से आने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाना, गाड़ियों की व्यवस्था करना, पैसों का कलेक्शन और वितरण उसी जिम्मेदारी से करना। पुलिस को शक है कि वह करोड़ों की लेन देन और नगद ट्रांसफर की निगरानी भी करता था। वहीं इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है उज्जवल उर्फ राजा बाबू, देखिए नाम ही काफी है, राजा बाबू। जांच में सबसे चर्चित नाम इसी उज्जवल का है, जिसका नाम राजा भी बताया जा रहा है, राजा बाबू, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं लगा है, फरार बताया जा रहा है। पेशे से एमबीबीएस छात्र उज्जवल को पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, यानी ये पूरा जो मामला लाखों छात्रों की जो किस्मत पर थप्पा लगाने का काम किया है इस मास्टरमाइंड ने किया है, तथाकथित का मास्टरमाइंड। जांच एजेंसियों की माने तो बिहार से बाहर नेटवर्क फैलाने, राजस्थान के कोचिंग सिंडिकेट से संपर्क करना, हाई प्रोफाइल डील करवाना। पुलिस को शक है कि डिजिटल नेटवर्क, सॉल्वर चैन और फर्जी परीक्षार्थियों की पूरी रणनीति उसी के इशारे पर की जाती थी। जांच अभी जारी है, फरार लोगों की तफ्तीश जारी है। एजेंसियों ने तलाश में लगातार छापेमारी करना उचित समझा है। वहीं नालंदा की जांच आगे बढ़ रही है तो अन्य राज्यों से भी कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं। देहरादून से गिरफ्तार हुआ है एक राकेश नाम का युवक, जो प्राइवेट माफिया के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों के अनुसार वह कथित लीक और गेस पेपर सर्कुलेशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसका काम अलग अलग राज्यों से नेटवर्क का समन्वय बनाना था। बहरहाल देखना है कि अब तक इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक की कार्रवाई में एजेंसियों ने
करीब 7 लोगों को जेल भेजा है। कई मेडिकल छात्रों और तकनीकी सहयोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस की माने तो नालंदा मॉड्यूल से जुड़े आरोपियों के पास से करीब 2.95 लाख नगद, 2 लग्जरी कार, कई मोबाइल फोन, फर्जी एडमिट कार्ड, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि इस पूरी डील में एक सीट के लिए 60 लाख तक रुपए की डील हुई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि एक नीट परीक्षा 2026 में मेडिकल सीट के लिए 20 लाख से 60 लाख तक का डील किया गया है। सॉल्वरों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने, फर्जी पहचान तैयार करने और डिजिटल माध्यम से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने की तैयारी पहले से की जाती है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि यह सिंडिकेट बिहार तक सीमित नहीं था, बल्कि कई राज्यों तक ये नेटवर्क फैलाया गया है। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, कई हाथ होते हैं, वैसे ये नेटवर्क भी काम कर रहा है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और ना जाने कौन-कौन से राज्य। फिलहाल पुलिस और केंद्र एजेंसियां फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आने वाले दिन में इस मामले में और कई खुलासे निकल कर सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।